थोड़ा सा नीचे, अब ये देख रहे हैं आप। दूसरी हदीस में आता है हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि, यहां तक आके कानों के लेवल तक पहुंच जाए। हाँ, तो कानों के लेवल तक। तो आप देख रहे हैं पहली हदीस में अल्फाज आए थे कंधों के लेवल तक, और दूसरी हदीस में क्या आया? कानों के लेवल। कानों का लेवल बताइए। आप देख सकते हैं ये कानों का लेवल है। अब इन दोनों में से कौन सा साबित है, आपको क्या लगता है? इन दोनों में से कौन सा साबित है, आपको क्या लगता है? दोनों भी साबित है। दोनों साबित है। यानी बाज लोग ये कहते हैं ना एक ही तरीका है नमाज का, ऐसा नहीं है एक ही तरीका है। कई चीजों में एक से ज्यादा तरीके साबित है। जहां साबित है वहां हम सारे तरीके कबूल करते हैं कि कोई कंधे के लेवल तक भी उठाए तो भी सही है, कानों के लेवल तक भी उठाए वो भी सही है। अब बाज लोग क्या करते हैं, कानों की लौ को छूते हैं ऐसे, इसके बारे में कोई भी सही हदीस नहीं है। और बाज लोगों क्या है कि जब नमाज पढ़ते हैं ना तो फटक इधर तक लेजी उठा, इधर देख रहे हैं आप कहां तक आए, कंधे का लेवल आया। तो बाज लोग क्या करते हैं, इसमें दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये लेजी रफउल यदैन, लेजी रफउल यदैन, इतना शॉर्टकट रफउल यदैन, ये रफउल यदैन नहीं हुआ। कंधों का लेवल होना चाहिए कम से कम, और नहीं तो कानों का लेवल होना चाहिए। दोनों साबित है, कंधे भी साबित है, कान भी साबित है। बाज़ उलमा इकराम ये कहते हैं कि अगर कानों का लेवल कर दो तो ये उंगली कंधे के लेवल तक आती है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है इस हदीस का। लेकिन दूसरी हदीस में जो अल्फाज आया कि कंधों के लेवल तक, तो ये भी कोई अमल करे तो भी सही है, क्योंकि हदीस उस बारे में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या, क़याम करना। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। ये खड़े होना भी एक रुकन है, पिलर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 238, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला के फरमा बरदार बनकर खड़े हो जाओ। तो फरमा बरदारी के साथ हमें खड़े होना है। तो ये खड़े होना नमाज के अरकान में से है। और खड़े होने के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता देता हूं जो इसी से ताल्लुक रखती है, जमात में हम कैसे खड़े होंगे। खड़े होने में हम सबको ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि बिलाल भाई की उंगलियां किस तरफ है, किबला रुख है। तो उंगलियां किस तरफ होनी चाहिए, किबला रुख होनी चाहिए। इसमें बाज लोग थोड़े से सुस्त होते हैं और कैसा करते हैं जरा मैं आपको बताऊं थोड़ा। देखिए ये इस तरह से क्रॉस, उनके पांव थोड़े ऐसे टेढ़े होते हैं, क्रॉस होते हैं। अब क्या उनका पांव किबला रुख है? आप देख सकते हैं क्या है वो किबला रुख? तो नहीं है, ये रॉन्ग बता रहे हैं, वो रॉन्ग भी करके बता रहे हैं। तो ये सीखना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। कैसे रखना है बताइए? स्ट्रेट रखना है, हाँ सीधा रखना है। ये हो गई पहली बात। खड़े होकर पढ़ने के ताल्लुक से आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई शख्स बीमारी में है, जैसे बाज बीमारियां होती है जिसके अंदर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते फ़अला जंबिन, तो अपने पहलू पर यानी लेटे हुए नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। यह हदीस सही बुखारी में है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, खड़े होने के ताल्लुक से ये चंद बातें देखकर आइए अब हम ये देखते हैं कि जमात से नमाज पढ़ते वक्त कैसे खड़े होना है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं भी बिलाल भाई के साथ मिलकर इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि जब हम जमात से नमाज पढ़ने के लिए सफबंदी के साथ खड़े होते हैं तब कैसे खड़े होना चाहिए। देखते हैं हम पहले, सबसे पहले प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है, अक़ीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को सीधी करो। सफ़ें कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। सफ़ों में टेढ़ापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज है, इस्तवू वला तख्तलिफू, सीधे खड़े रहो, सफ़ों में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, सफ़ों में आगे पीछे लोग नहीं होना चाहिए। फतख्तलिफा कुलूबुकुम, नहीं तो तुम्हारे दिलों में टेढ़ापन आ जाएगा। तो सफ़ों में टेढ़ापन, कोई आगे है कोई पीछे है, या कोई पीछे है कोई आगे है, ऐसे टेढ़ापन नहीं होना चाहिए कि आगे पीछे हैं। नहीं, सफ़ें सीधी होनी चाहिए। इस्तवू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों को सीधी करो। और फिर फरमाया, सही बुखारी की हदीस में आता है, फ़इन्नी अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देखता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह एक मौजज़े के तौर पे अता फरमाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में पीछे का मंजर बताया जाता। तो चलिए हम लोग भी अपनी सब सीधी कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। सहाबा फरमाते हैं, वकाना अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही, हम में से हर एक अपने कंधे को अपने साथी के कंधे से मिला देता, कंधे को कंधे से मिला देता। और हदीस यहां खत्म नहीं होती है, वह कदमहु बिकदमिही, कदम को कदम से मिला देते। सहाबा क्या बयान कर रहे हैं कि हम में से हर एक, अहदुना, हम में से हर एक अपने कदम को साथी के कदम के साथ मिला देते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनें,
اس بات کا ہمیں سب بندی کے ساتھ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تب ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ کو میں ایک اور حدیث اس تعلق سے بتا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو بہت اچھی طرح سے درست کرو. وقاربوا بینہا، اور ایک دوسرے کے قریب آؤ. وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردن کو ساتھی کی گردن کے سیم لیول میں رکھو. مطلب لیول کیا ہوگا؟ سیم. حاذو یعنی لیول سیم رہے. وہاں پہ کیا تھا؟ یلزقو، کندھے سے کندھا ملا دو. یہاں پہ کیا؟ گردن کا لیول سیم ساتھی کی گردن میں، یعنی سارے لوگوں کی گردنیں صف میں سیم لیول میں ہونی چاہیے. وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے شیطان کو کہ وہ تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ حذف. حذف کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی مینڈی ہوتی ہے نا، مینڈی کا بچہ جو ہوتا ہے، خاص طور سے وہ یمنی مینڈیوں کو حذف کہا جاتا ہے. چھوٹی مینڈیاں ہوتی ہے تو اسے حذف کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے کاننا الحذف. اب بتاؤ، یہ ذرا ایک سوال ہے کہ اگر مینڈی کا بچہ داخل ہوتا تو ذرا بتاؤ اوپر سے کندھے کی لیول سے آتا مینڈی کا بچہ یا نیچے کی لیول سے آتا؟ بالکل بھی نہیں، نیچے سے ہی آتا وہ. نیچے سے. کیوں؟ آپ بھی سوچئے نا، مینڈی کا بچہ ہوتا تو نیچے سے آتا، اوپر سے فلائنگ مینڈی تو نہیں ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ایک اور دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں پاؤں سے پاؤں بھی ملانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے، آپ بتائیے کہ یہ جو سنت پہ عمل کرنے کے لیے کیا آدمی سنگل ہینڈڈلی عمل کر سکتا ہے یا بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے؟ کیا خیال سنگل ہینڈلی وہ مطلب اکیلے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں خود سوچ لوں جماعت کے ساتھ جو کہ ہے میں کندھے سے کندھا، میں قدم سے قدم ملا لوں گا. اب اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، سپوز کرو سب آپ اندر جاؤ، اب یہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو تو میں اندر آتا جاؤں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی کہ بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے. یہ تب عمل کر سکتے ہیں جب ساتھی بھی کوپریٹ کر رہا ہے. اکیلے کوئی اگر سوچ لے کہ میں پاؤں سے پاؤں ملاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ، پاؤں اندر کر کے بتاؤ. اب دیکھو میں اگر اندر آ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ کو یا انکمفرٹیبل، ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹیریٹری کتنی ہے؟ ہماری ٹیریٹری نیچے کتنی ہے؟ بتاؤ کتنی ہے؟ مطلب کتنا میں پھیلا سکتا ہوں آپ کے حساب سے؟ لاسٹ اپنے کندھے تک. یہ کندھا جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیچے بھی بس. تو اس میں کیا چیز، میں آپ کو کچھ رانگ چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں. ذرا آپ ادھر آ جائیے، ایسے کریے. ہم لوگ تھوڑا ڈائگنلی بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ جو ہے یہ ہو گیا صحیح طریقہ، قدم سے قدم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کعبہ بکعبہ، ٹکنے سے ٹکنا بھی ایک حدیث میں آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنے سے ٹکنا، میں آپ کو بیکورڈ کر کے پیچھے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آپ بات سمجھیے، یعنی یہ چیز کرنے کے لیے ساتھی کا بھی کوپریشن چاہیے. کچھ مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، پہلی مسٹیک یہ کرتے ہیں، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگلی کا گیپ ہونا چاہیے، یعنی نیچے بیچ میں 4 انگلی کا گیپ. حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دوسری چیز کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں آئیے، جیسے اتنا زیادہ براڈ کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ اس میں کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ ذرا آپ براڈ کر کے بتائیے. براڈ کریے، پاؤں سے پاؤں ملائیے. اب بتاؤ کیا مسٹیک ہو رہی ہے اس میں؟ دیکھو برابر سے، اچھے سے دیکھو کہ کیا ہے، کیا مسٹیک ہو رہی ہے. کندھے کے لیول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ آگے. اور کیا مسٹیک ہو رہی ہے بتائیے؟ دیکھو آپ سب دیکھو کیا مسٹیک ہو رہی ہے. ہمارا کندھا بھی چھوٹ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسٹیک کیا ہو رہی ہے کہ پاؤں سے پاؤں تو مل گیا لیکن کندھے سے کندھا نہیں مل رہا ہے. حالانکہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُوزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے. اور حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملا دیتے. یہ دیکھیے آپ کس طرح سے قدم ملے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اپنے ٹکنے کو ساتھی کے ٹکنے سے ملانا. یہ اور ہائر لیول ہو گیا، اور بہتر ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کندھے بھی ملے ہوئے ہیں، ہمارے قدم بھی ملے ہوئے ہیں، اور ہمارے ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ اینکل ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی میری بہنیں، اس بات کا ہمیں صف بندی کے ٹائم پر خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹریننگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور شیطان کس شکل میں آتا ہے. تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. یہ چند چیزیں تھیں سب بندے کے متعلق. آئیے میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا دوں کہ پیچھے سے کیسے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی ہم دونوں کی ہائٹ میں ڈفرنس ہے، لیکن پاؤں تو سیم لیول پہ آئیں گے. تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. آپ آئیے ادھر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم سے قدم ملایا ہے، ٹکنے سے ٹکنا ملایا ہے، اور کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں. آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہیں تو انگوٹھے والی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی انگلی والی جو
पाँव का साइड है वो बिल्कुल सीधी होती है, किबला रुख होती है। यानी कि आप देख रहे हैं ये उंगली का जो हिस्सा है पाँव का, ये पूरा सीधा होगा अगर टखने से टखने मिलाना है। यानी कि वो लेवल जो बेहतर लेवल है, वो लेवल के मुताबिक अगर हमें अमल करना है तो ये उंगली पूरी तरह से किबला रुख होगी, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइटली क्रॉस दिखाई दे सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सफबंदी के ये रूल्स सीखे और ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, और बेदारी पैदा करने की कोशिश करिए। ये नोट्स मौजूद हैं, आप जाकर i+TV वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों में बेदारी बढ़े, ताकि हम इस सुन्नत को जिंदा करें इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे देखकर जितने लोग अमल करेंगे उनका सवाब भी उसे मिलेगा और उनका सवाब कम भी नहीं होगा। सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है। तो कोशिश करिए इंशाल्लाह कि जो साबित शुदा सुन्नतें हैं वो हमें पता चले और हम उस पर बेहतरीन तरीके से अमल करने की इंशाल्लाह कोशिश करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि नजरें कहाँ होनी चाहिए, नमाज में नजरें कहाँ होनी चाहिए। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं, काना इदा सल्ला तअता रासहु व रमा बिबसरिही नहवल अर्द। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो अपने सर को झुकाते, थोड़ा सर झुका हुआ होता, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका होता, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। वरमा बिबसरिही नहवल अर्द, और अपनी नजरों से जमीन की तरफ देखते हैं। जमीन की तरफ कहां? दूसरी हदीस से पता चलता है, दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-काबता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए, मा खलफ बसरहु मौदिया सुजूदही हत्ता खरज मिनहा, उनकी नजरें सजदे की जगह से, कहां से? सजदे की जगह से नहीं हटी यहां तक कि वो नमाज से बाहर ना निकल गए। तो हम देखते हैं नमाज के अंदर, पूरी नमाज के अंदर नजरें कहां होगी? कहां होगी? सजदे की जगह, जहां सजदा करते हैं ना, सबको पता है ना सजदा कहां करते हैं, जहां सजदा करते हैं वो सजदे की जगह पर नजरें रहेगी। नमाज में सिर्फ एक इस्तिस्ना, एक्सेप्शन है, एक सिचुएशन है जिसके अंदर नजरें सजदे की जगह पर नहीं होगी, और वो है जब हम तशाहुद में बैठते हैं। तो उस वक्त पर नजरें, जो कलमे की उंगली है, 4 फिंगर, उस पर नजरें होगी तशाहुद में। जब हम तशाहुद पे पहुंचेंगे तब इंशाल्लाह उसकी हदीसें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जब खड़े हैं तो कहां नजरें होगी? नमाज में सजदे की जगह पर। अच्छा आप बताओ, आप सोचो कि कौन सी चीज है हमारे माशरे में जो लोग बहुत दिल से जैसे कि अमल करते हैं, लेकिन इल्म की कमी है जिसकी वजह से एक मिस्टेक होती है उनसे। क्या लगता है? बहुत सारे लोग जब बहुत दिल से नमाज पढ़ना है तो क्या करते हैं? वो सजदे की जगह पे देखते हैं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग अक्सर सामने देखते हैं। सामने देखना तो चलो ध्यान नहीं है तब देखेंगे, लेकिन बहुत दिल से पढ़ना चाहते तब क्या करते हैं? आंखें मुंडी नीचे कर लेते और आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं। अब आप बताओ, हदीस आपके सामने है, आंखें बंद कर लेना क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक है? बेहतरीन नमूना कौन है, बेहतरीन मिसाल कौन है हमारे लिए? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या फरमाया? उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। तो नमाज के अंदर ये आंखें टोटल बंद कर लेना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो नहीं है। वो तो सजदे की जगह पे देखते हैं, तो खुशू इसी में है। और होता क्या है ना, जो लोग ये सोचते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान और लगेगा, लेकिन हकीकत ये है आंखें बंद करके वो एक और बहुत बड़ी ख्यालों की दुनिया है। उल्टा वो दुनिया में जाकर वहां गुम होने के और ज्यादा चांस होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बच्चा है, सपोज यहां अगर आपको हंसा रहा है तो कभी 1-2 सेकंड थोड़ा ऐसे बंद कर लिए कि चलो मैं नमाज में हंसना पढ़ूं, तो अलग बात है। लेकिन बाकी नॉर्मली सारी सिचुएशन में नमाज की हालत में नजरें कहां होगी? सजदे की जगह पे होगी। उम्मीद करता हूं ये बात को आप सब समझ गए होंगे इंशाल्लाह। अब इसमें जो आपने कहा ना कि बाज लोग सामने देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, तो हदीस उस बारे में आती है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने सवाल पूछा, सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफाती फिस सलाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नमाज में अगर नजरें यहां से वहां अगर मूव हो तो उसके ताल्लुक से उन्होंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़क़ाला हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्दी, ये चोरी है, चोरी जो शैतान बंदे की नमाज से चोरी करता है। अच्छा आप बताओ, कोई चोरी करे पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। ये शैतान चोरी करता है बंदे की नमाज से। और कैसे चोरी करता है? याद रखिए इस हदीस को। शैतान चोरी करता है जब नजरें सजदे की जगह से भटक करके दूसरी जगह जाए। ये सजदे की जगह है, अब भटक करके दूसरी जगह जाए, नजरें दूसरी जगह जाए, तो वो है शैतान की चोरी। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये बहुत ही पते की बात है, जरा ध्यान रखिए। आप अपनी
नज़रों को नमाज में कंट्रोल कर लो, आप अपने कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लोगे इंशाल्लाह। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो हमारी नज़रों के जरिए होता है, और जब ध्यान भटकता है ना आदमी को एहसास भी नहीं होता है उसकी नज़रें भटक रही होती है। यानी कि अगर कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता दे उसे तो तब जाके उसे मालूम पड़ता, लेकिन ये हमें नहीं पता है और ना करनी है हमें। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों की नज़रें भटक रही होती है, लेकिन क्योंकि ध्यान ही भटका हुआ होता है तो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता है कि नज़रें भटक रही है। तो नज़रों को कंट्रोल करना सजदे की जगह पर यह तरीका है कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का। एक और चीज जो नहीं करना है वो है आसमान की तरफ नहीं देखना है। उस बारे में तो बहुत सख्त हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है, यरफ़ऊना अबसारहुम इला समा, अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाते हैं, फी सलातिहिम, अपनी नमाज में, फश्तद्दा क़ौलुहु फी ज़ालिका हत्ता क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज कहे, यहां तक कि ये कहा, लयंतहुन्ना अन ज़ालिका, उन्हें चाहिए इस चीज से यकीनन रुक जाए, औ लतुख्तफ़न्ना अबसारुहुम, नहीं तो उनकी नजरें उचक ली जाएगी। उनकी नजरें क्या होगी, उचक ली जाएगी, मतलब उनकी नजरें चली जाएगी, आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये एक बात है, तालीम है, हमें कहां देखना है, हम्बलनेस के साथ हमें कहां देखना है, सजदे की जगह पे देखना है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, इस एपिसोड में कैसे खड़े रहना है हमने वो ट्रेनिंग ली, किस तरह से हमें नजरों का ध्यान रखना है, नजरें कहां रहनी चाहिए, कहां रहनी चाहिए, सजदे की जगह पर। उम्मीद करता हूं आप सबको याद भी रहेगी, इंशाल्लाह आप अमल भी करेंगे। और किस तरह से हमें तकबीर तहरीमा कहना है, अल्लाहु अकबर, और किस तरह से सारी चीजें हराम हो जाती तकबीर तहरीमा के बाद, और उसके बाद हमें रफ़उल यदैन कैसे करना है, हाथों को कैसे उठाना है, उसकी क्या डिटेल हमें मिलती है। यहां तक हम पहुंचे हैं। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम हाथों को उठाने के बाद कुछ बांधना भी तो है ना, उठे हुए रहेंगे, तो ये एपिसोड में तो यहीं पे रोकना पड़ेगा। आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप साथ जुड़े रहेंगे और पूरा नमाज का तरीका अच्छी तरह से देखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।